आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है अप्रगामी तरंग के एक प्रस्पंद और एक निस्पंद के मध्य की दूरी क्या होती है, हमें बताना है। ठीक है, तो निस्पंद और प्रस्पंद बिंदुएं क्या होती हैं वो पहले समझते हैं। ठीक है, तो अप्रगामी तरंग का निर्माण जो होता है, ठीक है, अप्रगामी तरंग के निर्माण को अगर हम उदाहरण से समझें तो मान लो कि ये दो समतल है, ठीक है, ए और बी, और इससे हमने क्या किया है कि एक डोरी को इससे कस के बांधा है। ठीक है, और ये क्या है, डोरी में तनाव उत्पन्न है। ठीक है, तो जब क्या करेंगे, हम इस डोरी को अपने उंगली से खींचे नीचे और हटा दें। ठीक, तो क्या होता है कि ये डोरी में कंपन उत्पन्न होता है। कंपन जैसे ही उत्पन्न होता है तो डोरी जो कण होते हैं वो क्या होते हैं कि इस तरह से तरंग के रूप में ये माध्यम में संचरित होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि ये जब संचरित हो रहे होते हैं तो चूंकि बी क्या है, यहाँ पे परिबद्ध सीमा है, तो आगे संचरित ना होकर के तरंग का क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, परावर्तन के फलस्वरूप क्या होता है कि जो तरंग जब उत्पन्न होती है तो उसमें क्या होता है, एक कलांतर होता है। ठीक है, मतलब कलांतर का कुछ मान होता है। तो जैसे ये यहाँ से परावर्तित होती है तो परावर्तन के फलस्वरूप जो कलांतर तरंग, जो आपतित तरंग का जो कलांतर होता है उसमें क्या होता है, पाई का परिवर्तन आता है। ठीक है, और इस पाई का परिवर्तन का मतलब है कि जो श्रृंग थी, तरंग की जो श्रृंग थी वो क्या होगी, गर्त बन के, और जो गर्त थी वो क्या होगी, श्रृंग बन के ये परावर्तित होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, श्रृंग हो गया, ये क्या हो गया, गर्त हो गया। ठीक, अब ये यहाँ से परावर्तित होगी, मतलब श्रृंग जो है, ये जो गर्त है वो श्रृंग बन के, और जो श्रृंग थी वो गर्त बन के ये परावर्तित होती है, और माध्यम में क्या होता है, दोनों का क्या होता है, यहाँ पे अध्यारोपण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। अब अप्रगामी तरंग जैसे ही बनता है तो यहाँ पे क्या होती है कि निस्पंद और प्रस्पंद बिंदुएं हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, निस्पंद बिंदुएं क्या होती है कि जहाँ पे कणों का आयाम क्या हो, न्यूनतम हो। ठीक है, न्यूनतम अर्थात शून्य हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हो गया, यहाँ पे निस्पंद है, ये निस्पंद है, ये क्या है, प्रस्पंद है, और ये प्रस्पंद है। प्रस्पंद क्या होती है कि जहाँ पे आयाम, कणों का आयाम क्या हो, अधिकतम हो, आयाम क्या हो, अधिकतम हो। और प्रस्पंद बिंदु, निस्पंद बिंदु क्या होती है, जहाँ पे आयाम क्या हो, कणों का शून्य हो। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से निस्पंद और प्रस्पंद बिंदु बनती है। और एक निस्पंद से, ठीक है, एक निस्पंद से जो एक प्रस्पंद के बीच की दूरी होती है, मतलब यहाँ पे ये क्या बन रहा है, हमारा प्रस्पंद बन रहा है, तो एक निस्पंद से एक प्रस्पंद की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, λ/4 के बराबर होती है। ठीक है, कितनी होती है, λ/4 के बराबर, जहाँ पे लैम्डा क्या होता है, ये तरंग का तरंग दैर्घ्य होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।